वेलकम टू पॉडकास्ट विद हर्ष गुजराल, जहां सब कुछ तोड़ फोड़ होता है। 2025 आ गया है और इस साल से ना ये पॉडकास्ट हर्ष गुजराल करने वाला है। पता नहीं कौन कर रहा था इससे पहले। मेरे पिताजी अक्सर कहते हैं हर्ष जो हंसाता है वो भगवान का रूप होता है। मैंने अपनी पॉकेट आगे करी कह रही है क्या है, मैंने कहा दान पेटी में कुछ डालो और जाओ यहाँ से, ठीक है ना। भाई साहब आ गया भाई, आ गया। कैसे? एल्विश भाई, जब जब आप पीछे से आते हो मुझे डर लगता है कि मारी ना। आपको अपने शो में बुलाया भाई, आपकी पीछे से नहीं आपकी आगे से मारेंगे, बट थोड़ी देर बाद मारेंगे। ये कैसा न्यू ईयर है भाई मेरा? बढ़िया न्यू ईयर मनाएंगे। एक बार इंट्रोडक्शन हो उसके बाद आओ, रुक जाओ। राम राम भाई सभी को, वेलकम बैक टू पॉडकास्ट विद एल्विश यादव, जहां पे सब कुछ तोड़ फोड़ ही होता है। आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई किसी कॉमेडियन को लेके आओ, किसी कॉमेडियन को लेके आओ। देखो बस्सी बिजी था, भुवन भी बिजी था, चंचलानी भी बिजी था, सब बिजी थे, तो हमने सोचा कॉमेडियन अगले एपिसोड में लेके आएंगे। इस बारी हर्ष गुजराल को ले आते हैं। सो गाइस प्लीज वेलकम हर्ष गुजराल। क्या वेलकम किया भाई, जो आपने इतने बड़े बड़े नाम लिए, आशीष चंचलानी, भुवन बाम, बस्सी, कि ये लोग बिजी थे। मुझे लगता है ये लोग खाली भी होते तब भी नहीं आते। ये ने अभी अभी वहां बैठ के सोची है कि अच्छा इसके नाम ले ले। बट ठीक है, मैं भी थोड़ा बहुत कॉमेडियन तो हुई हूँ। बाकी मुझे किसी ने ये बोला था कि एल्विश भाई के शो में जाना है तो एक ही बात बोलना है, एल्विश भाई ऑन टॉप। नहीं, पर आज हर्ष भाई ऑन टॉप। अरे क्या बात है, थैंक यू फॉर कॉलिंग एल्विश भाई, थैंक यू सो मच। एक बार ताली बजाइए मेरे लिए भाई, बजाइए। हर्ष भाई के लिए, इनकी गलतफहमी के लिए कॉमेडियन है, ताली। स्टार्ट करें भाई? चलिए लेट्स स्टार्ट। चलो जी। एल्विश भाई, एक ना अजीब सी घबराहट सी है आपके शो में आया हूँ मैं, पता नहीं क्यों। भाई आपकी घबराहट को कम कर देते हैं, जेल लेके चलते हैं। मेरा जो अगला सेगमेंट है वो है जेल या बेल, तो इसके अंदर मजा आएगा जो भी है ना। तो वैसे भी बहुत दिन हो गए हम लोग मुनावर से नहीं मिले। ओ हाँ, आओ। कंफर्टेबल पोजीशन में हो भाई साहब? बहुत कंफर्टेबल भाई, बेडरूम में ऐसे ही रहता हूँ मैं। आपके शो में क्या आ गया, आपने बांध दिया मेरे को, मतलब ये सब हरकतें हैं अपनी गेस्टों के साथ। देखो ये जो सेगमेंट है हमारा, इसमें ना बहुत सारे र्यूमर्स है आपके खिलाफ, तो मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आपको बताना है कि वो र्यूमर सही है या गलत है। अगर आपने गलत जवाब दिया तो आपको मिलेगा ये हवा का झोंका। झोंका कितने इंतजाम के रखा है तुम लोगों ने मेरे लिए। भाई साहब पूरा वो मिटा देंगे आज बहम। रेडी? अब तो आए गए जेल में, अब तो क्या ही कर सकते हैं। एल्विश की जेल है भाई, मतलब एल्विश की नहीं है। हाँ जेल है, जेलर है भाई यहाँ पे आज। ओ यस है ना, तो अब हम अपराधी हैं भाई, करो जो कर दें। भाई आपका पहला र्यूमर ये है कि आप स्पॉन्सर से ब्लैक मनी उठा के शो करते हो। स्पॉन्सर से ले नहीं सकते क्योंकि हमारी टिकटें ना बुक में छोटी दिखती है, तो वो 1 नंबर का आता है, 1 नंबर में टैक्स चला जाता है, आधा प्रोड्यूसर रख लेती है, आधा गवर्नमेंट रख लेती है, आधा खर्चे में चला जाता है। हमारे पास फ्री में सिर्फ एक ही चीज रह जाती है कि एल्विश का एपिसोड कर लो। भाई ये तो पीड़ित आदमी है यार, वो तरस आ रहा है इस पे, मुझे लग रहा है गर्म हो रहा है, ठंडा कर देते हैं। आपके ऊपर दूसरा र्यूमर ये है कि आप जब लड़की के साथ मेकआउट करते हो तो उसका नाम भूल जाते हो, किसी और लड़की का नाम ले लेते हो। याद करा कौन सी वाली की गलत लगा लिया और किसका लिया। मैं कहूँ कि वो कौन सी लड़की है जिन्होंने एल्विश भाई को बताया कि हर्ष भाई नाम गलत रहता रहता है, बट नहीं, ऐसा गलत र्यूमर है। मैं एकदम नामों में पक्का हूँ एकदम। देखो मैं ज्यादा रिस्क नहीं लेता, मैं तो अपने नाम लेते रहता हूँ। तो परसों वाली कौन थी? पंकज? पंकज, यही हमारा स्टैंडर्ड। पंकजों के साथ हम लोग ने, उसका नाम था सुरेंद्र फर्नांडिस। बट नहीं, ऐसा नहीं है भाई, मैं एकदम क्लीन आदमी उस मामले में, एकदम एग्जैक्ट नाम लेता हूँ, बल्कि फ्लो में नाम लेता हूँ और प्रॉपर अच्छे से करता हूँ सब कुछ। मेरे हिसाब से ये र्यूमर सच है। अरे यार आपने मारना ही है तो पेल दो भाई। मैं पेल दे। लो इस बार आया हवा का झोंका बहुत तेज। मेरे बाल मत जला दे भाई, अभी धुआं निकल रहा बालों में से, देखो धुआं निकल रहा। कहाँ मिलाया हो भाई? धुआं निकल रहा। ओह अच्छा, बालों में से धुआं निकल रहा। भाई नेक्स्ट र्यूमर आप एक बार इस तरफ से भी मार लो ना, सेट हो जाएंगे। नीचे से मारे तो खड़े हो जाएंगे, खराब पाल हो जाएगा फिर। तीसरा र्यूमर आपका ये है कि आप जब गाड़ी चलाते हो तो रेड लाइट एरिया पे गाड़ी स्लो कर लेते हो। भाई मुझे ये भी देखना होता है ना, मेरे को उधार तो नहीं रहा। नहीं ये बात सही है भाई, ये भाई ने कबूल कर लिया, इसमें मैं आपको हवा का झोंका नहीं मारा। मैंने कबूल। नेक्स्ट रूमर आपके ऊपर ये है कि भाई आप जो वीडियो में लाफ्टर डालते हो वो पीछे खुद रिकॉर्ड करके डाल देते हो। अरे नहीं यार, पूरा एपिसोड देखिएगा आप लोग को। अभी तो हमने कोई ऑडियंस नहीं बिठाई हुई ना, आपको घर पे बैठ के हंसी आएगी।
तो हम कोई आफ्टर आफ्टर में और 1 सेकंड रुक जाएंगे अरे मैं तो प्रैक्टिस कर रहा था। प्रैक्टिस करने लगे वो खेलने की। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारा कोई लाफ्टर एंड नहीं होता है। और कभी कभी ऑडियंस खराब आ जाए तो अलग बात। नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, हम लोग बहुत जेन्युइन कॉमेडियंस हैं और बहुत अच्छे से कॉमेडी करते हैं। अब तक सारी चीज सही थी, जेन्युइन कॉमेडियन वाली बात जो करी ये जेन्युइन वाली नहीं करनी थी। टेस्ट इसका अजीब सा है, काजू की बर्फी लग रही मैन। खा रही हो? हाँ भाई, मुंह में जा रहा, खा क्या रहा, इतनी तेज मारो लोग थोड़ी लगते, हाथ भी मार रख के मसूड़ों में घुस रहा है ये। भाई नेक्स्ट रूमर जो है वो ये कि आपने अभी घर लिया है बहुत बड़ा, वो आपने अपने चाचा की जमीन हड़प के बेच के उस पैसे से बनाया। देखो, आप जितने भी सवाल में से कर रहे हो ना अनिश भाई, याद रखना मैं आपके एपिसोड में आया हूँ, आप भी आज यहीं पे आओगे इसी तलवार की धार में। मेरे पास भी 2-3 आपके पास रूमर है, आपके भी वो देने पड़ेगा। ये बारूद मेरे हाथ में होगा, ये वाला वो नहीं। RDX। ठीक है। अच्छा भाई सब रूमर देखो, पहली बात तो ऐसा है कि हमारे चाचा है ही नहीं। मेरा एक ताऊ था और वो अब है भी नहीं। तो ये जमीन हमने बड़ी मेहनत की कमाई से खरीदी थी। कर दी ना झूठी बात। गरम हो रहे थे, ठंडा करना जरूरी है। हर जगह से करके भेजोगे क्या? कार पूरा ठंडा कर देगा अपने भाई को। नेक्स्ट है भाई कि जो आप क्राउड वर्क करते हो जी, उसमें आप लोगों को 100 रुपए देते हो। माँ की आग, ये तो सुनना ही नहीं है मेरे को। मैं बता रहा हूँ, कोई 100 रुपए का नहीं मांग रहा, आजकल 500 रुपए लेट हो रही। ये सच्चा आदमी है, इस पे नहीं लगेगा ये वाला। गॉड, मैंने इसलिए झूठ बोला। मैं कोई किसी को नहीं बिठाता, ठीक है? वो प्लांटेड कॉमेडियंस जो है, प्लांटेड करने वाले, वो अलग कॉमेडियंस है। हमारे शो में आइए, अब आपको पता लगेगा कितने नेचुरल कॉमेडियंस हैं, कितने नेचुरली हम लोग फनी है, कितने नेचुरली हम लोग अच्छे लगते हैं, कितने नेचुरली हम लोग हैंडसम लगते हैं, कितना हैंडसम वाली नहीं करनी थी। बाल सेट कर देता हूँ माइक हमारी। अभी ठीक है सेट। अब सेट कर दिए बाल भाई। इसके बाद भी जिंदगी है मेरी भाई सही का सही में सेट हो गए अच्छे भाई। हो गए ना? अब अच्छे हो गए भाई। एक लास्ट रूमर है आपके लिए, वो ये है कि आप जानबूझ के एयर होस्टेस को बुलाते बार बार लाइट दबा के, ताकि उससे बात कर सको। ऐसा कुछ नहीं है। पहले मैं ये हरकतें करता था जब मैं कॉमेडियन नहीं था, जब मैं इंजीनियर था, तब मैं बहुत ही जैसे रहता था कि चलो आजा हाँ अरे पानी दे मुझे पानी। तो अब तो मैं वैसे ही, मेरी इतनी सेवा होती है फ्लाइटों में, आपको नहीं पता। तो सेवा कर देते हैं भाई कि एयर होस्टेस का बदला निकाल देते हैं अपने पुराने टाइम का। ले जी डेड भाई एपिसोड और हर्ष भाई दोनों खत्म। भाई जाग जाओ भाई साहब। इतना लकी हूं मैं कि मरने के बाद अभी भाई ने चुम्मी ली है भाई। भाई साहब भाई को आजाद करो यार, इसमें से भाई का रूमर खत्म हो गया। लॉक तो खोलो। मैं खोल देता हूँ भाई का लॉक। ओए कैसा रहा भाई साहब? भाई, ये आपको नहीं पता, ये धुआं बहुत ठंडा था, आपने हर जगह से मारा है, कई इलाकों में तो बर्फ जम गई। ये भी ठीक है, कभी कभी तो जमा रहना चाहिए। भाई का बहुत एक्टिवेट रहता है ये भाई, आज जमा के कर दिया हमारा भाई। करे बातचीत। नहीं, ऐसे कैसे बातचीत भाई, मेरे पास भी रूमर है। आओ यहाँ पे लगाओ, इनकी गर्दन अड़काओ। भाई तो थोड़ी गर्म हवा डाल देना इसमें, थोड़ी गर्म ठंडी है। इधर आओ, चलो। आओ जी, मुझे भी डालो भाई इसमें। मैंने सुना कि आप बहुत बड़े, सुना क्या, मुझे पता है आप बहुत बड़े यूट्यूबर हो, बट आपसे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं इस देश में, तो कभी उनकी नेटवर्थ देख के आपको जलन होती है? हाँ रोज। मुझे ठंडा कर दो। देख लो आर्मी, तुम लोग बहुत बोलते थे ना। ओ ये तो मजेदार है। तुम्हारा भाई मेरे कंट्रोल में है इस समय। अरे तो फिर जलन होती है आपको? बहुत ज्यादा भाई। होती होगी। मैंने भी तो आज पैसे के लिए आपको बोला था, शो के लिए, बोलते हैं हमारा बजट नहीं है। बजट नहीं है आपका? इतने बड़े यूट्यूबर हो गए हैं भाई, सब खर्च हो गया हमारे। कोई खर्च नहीं हो गया। नहीं तो ये एल्विश आर्मी देख लो, मेरे कंट्रोल में है इस समय। कर लो जो करना। आर्मी तो सच में कर लेते हैं। एल्विश आर्मी कर दो काम। नहीं, एक मिनट, मैंने सुना है आपके ऊपर दूसरा इल्जाम, रूमर ये है कि आपकी आर्मी जो है, एल्विश आर्मी, वो सच में जाके लौंडों को घर से उठा लेती है जब कोई कांड होता है। नहीं भाई, ये बहुत गलत रूमर है। वो पकड़ भी लेती, मारती भी है, ये है पूरा। देखो ऐसा है कि जितने भी लोगों को आपकी एल्विश आर्मी ने आज तक मारा है, उनकी तरफ से मैं बदला लेता हूँ। 3, 2, 1 शुद्धिकरण करके जाऊंगा आज मैं एल्विश का। ओ माय गॉड, मजा ही आ गया। शुद्ध हुआ। लास्ट रूमर ये है आपके लिए भाई कि कभी किसी फैन के साथ कहीं ओयो या होटल में गए हो, पाए गए हो? नहीं भाई,
झूठ नहीं बोलना। नहीं सच बोल रहा हूँ, कभी नहीं करा भाई ये सब। कभी नहीं किया? कभी नहीं करा भाई। कभी जिंदगी में होटल में करके जाके कुछ किया है? होटल ही ना गए हम तो, कभी होटल ना गए? घर पे ही बुला लेते हैं। घर पे ही बुला लेते हो? या चले जाते हैं उनके। थैंक यू। हो गया भाई, हो गया, थैंक यू। हाँ कैसा रहा भाई? भाई मेरे पॉडकास्ट में हर्ष भाई ने मुझे फोड़ दिया, अब आपको हम फोड़ेंगे बातचीत में। लेट्स गो या लेट्स गो, चलो। कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू बुलाने के लिए। पहले तो शुक्रिया भाई, आपने बुलाया, इस लायक समझा कि हम आपको यहाँ पे आके थोड़ा बहुत हंसा पाए। वैसे तो आप हंसते नहीं हो, मुझे पता है। ओ सीरियस सीरियस सर लगता है नहीं, बेचारा। मेरे से ज्यादा तो कोई नहीं हंसता भाई। अच्छा ऐसा है क्या? अकेले कमरे में बैठ के हंसते? मैं तो अपनी शक्ल देख के हंस लेता हूँ कभी कभी। वो तो बनता भी है भाई कि क्या बंदा है, फनी आदमी। बाकी मैं आपको बताता हूँ शो कैसा है, हम हाँ, लोग क्या बताओ करते हैं इसमें जी ना। भाई। जैसे शाम को गांव में बूढ़े बैठ जाते हैं ना, वो हुक्का पीते हैं, इधर हमने बीड़ी पी है, ठीक है? तो वैसी बातचीत करनी है। औरतें घर में चुगली करती हैं, हाँ। हम खुले में चुगली करेंगे। क्या बात है? जो दिल करे आपका बोल सकते हो, जिस मर्जी का नाम लेना हो उस मर्जी का लो, ठीक जो है। कंट्रोवर्सी करनी हो। इस शो से बढ़िया कोई फॉर्मेट नहीं है कंट्रोवर्सी करने, और आदमी भी वैसा ही है सामने। डन है भाई। मेरा आपसे शो शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन है। मैं पिछले 2-3 साल से देख रहा हूँ, आपकी प्रोफाइल देखता हूँ मैं, या आपकी जो रील्स आती हैं देखता हूँ, उसमें लाखों कमेंट आते हैं। 90% कमेंट यही है कि एल्विश भाई ऑन टॉप। आप मुझे ये बताओ, नीचे कौन है? भाई नीचे ले दिया मैंने उसका नाम तो शो मिलने बंद हो जाएंगे, कहेंगे तो एल्विस के नीचे रह रहा है। एल्विश भाई ऑन टॉप। मैंने कहा भाई नीचे कौन लेटा हुआ है, वो नहीं पता लग रहा है। एल्विश भाई का क्या मूड है, क्या प्लानिंग है, क्या 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 प्रेफरेंस है, क्या प्रेफरेंस और एल्विश आर्मी इतनी प्यारी है ना, मतलब अगर आप सिर्फ इतना बोल दो ना इंटरव्यू में कि एल्विश आर्मी से डर लगता है, और फिर एल्विश भाई को रोस्ट कर दो तो वो करने देते हैं कि डरा भी हुआ है। भाई साहब इस बार अगर ये बोले कि एल्विश आर्मी बहुत अच्छी है और रोस्ट करे तो वो मानना नहीं, घेर लेना भाई को, ऑनलाइन भी बाहर भी। मैं तो जब नया नया देखना आपको शुरू किया था तो मुझे तो ऐसा लगता था कि इतना सुन लिया था मैंने एल्विश आर्मी एल्विश आर्मी एल्विश आर्मी, कि मुझे लगता था आपका सरनेम ही आर्मी। और मुझे अभी तक लगता था कि मेरा सरनेम है भाई। भाई 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 एल्विश भाई, कभी कभी लगता है सरनेम भाई है आपका। हाँ तो लड़कियां बोलती है मेरे को एल्विश भाई, उनको लगता है ये पूरा नाम है एल्विश भाई यादव। लड़कियां भी भाई बोल दे रही है आपको, और तब भी आप ऑन टॉप हो। तो एल्विश भाई ऑन टॉप और हर्ष भाई नीचे, दोनों भाई ऊपर नीचे। क्या बात है। मैं क्या कह रहा हूँ, अब जैसे नया साल आ गया, नया साल आ गया सर। हर आदमी कुछ ना कुछ सोचता है कि भाई नए साल पे ये चीज शुरू करूंगा, ये खत्म करूंगा। तो आपने क्या सोचा भाई? मेरा रेजोल्यूशन यही है कि भाई ये लास्ट टाइम है जो मैं ये पॉडकास्ट कर रहा हूं। नहीं नहीं, मैं बहुत रेजोल्यूशन कभी पूरे नहीं होते। मतलब मेरा यही रेजोल्यूशन है कि मेरी एक पिक्चर है वो रिलीज हो जाए। ओके ठीक है, हमने एक Amazon प्राइम के लिए शो किया है, वो रिलीज हो जाए। उसके बाद मैं इतना बड़ा आदमी बन जाऊं कि फिर एल्विश भाई हमारे शो में आए भाई, और क्या चाहिए। भाई मुझे स्टार्टिंग में लगा था गरीब आदमी है, बट ये गरीब नहीं है भाई। ये जो इतने शो कर रहे हो आप, मूवी भी कर रहे हो, तो जो पिछले साल मतलब ये सोच रखा है मैं इस साल इतने नोट छापूं, मतलब एक कुछ तो सोच रखा इतने भाई इतने मिल जाए मुझे एक साल के, मैं खुश हूं। भाई पैसे का तो ऐसा है कि मैंने 2010 और 2017 तक इतने कम नोट देखे हैं ना कि अब मुझे जितने ज्यादा दिखा दो कम ही लगते हैं। क्या बात कहते हो भाई मैं इस देश का सबसे घटिया इंजीनियर था, ये तो पता है ना, पता ही होगा आपको। तो मैंने इतने कम नोट देखे अपनी जिंदगी में, मुझे अब लगता है कि फटाफट कमा लो जितना कमा सकते हो। लेकिन कमाने की बात नहीं, मुझे स्टेज पे जाना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं किसी भी चीज के लिए स्टेज मिस नहीं करता हूँ। आज भी आपके पास आया हूँ, मेरा पुणे में शो है, लेकिन मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि एल्विश भाई के शो पे अगर बोल के मत पहुंचो तो वो फोन करके हड़का देते हैं। मैंने नहीं नहीं भाई, आपको, आप हमारे बड़े भाई हो, आपको डांटेंगे थोड़ी। अरे भाई कुछ पता नहीं होता, आप डांटते नहीं हो सीधा। अरे यार इन्हें छवि बना रखी है मेरी कि ये तो गलत। अरे बहुत बेहतरीन छवि है, किसी को देखते ही फट जाना मजा आ जाता है। नहीं पर मेरे को एक चीज आपसे पूछनी है, जैसे मैं हर चीज का मुझे पता, इंजीनियर ये सब करते हैं, मुझे जो स्टैंड अप कॉमेडी है उसका ना वो नहीं पता मुझे कि क्या इसके पीछे मतलब लोग शो करते हैं और उसकी क्या इनकम होती है, मतलब क्या इसमें पीछे बैकएंड पे चीजें। स्टैंड अप कॉमेडी एक तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टफेस्ट आर्ट फॉर्म है, सबसे मुश्किल आर्ट फॉर्म है। उसका रीजन ये है
कि स्टैंड अप कॉमेडी का पहला शो जब आपको अपनी जिंदगी में करना होता है, फर्स्ट शो, तो उससे पहले 4 साल की मेहनत होती है, जिसको नहीं पता होता किसी को। 4 years into ओपन माइक्स, गोइंग टू दी ओपन माइक्स, ट्राइंग न्यू जोक्स, नए नए चुटकुले ट्राई करना। अब ये जो आप देख ले रहे हो कि यार कोई स्टैंड अप कॉमेडियन स्टेज पे चढ़ के ऐसे ही बोल ले रहा है, तो वो 4 साल का जो गणित है वो उसके पीछे गई हुई है, और उसके बाद आप धीरे धीरे करते हो। पहले पैसा नहीं मिलता है 4-5 साल कुछ भी, और उसके बाद भी जब आप वीडियो डालते हो तो वायरल होना पड़ेगा भाई। मतलब ऐसे नहीं हो सकता है कि आप गए और टिकटें बिकनी शुरू हो गई, या 1000 लोग देखने आ गए, या आप विदेशों में शो करने जा रहे हो। ऐसा नहीं होता भाई। ये पैसा अच्छा है, बट वो उन्हीं के लिए है जो अच्छा करते हैं। जो अच्छा करते हैं, हर्ष भाई अच्छा करते हैं। ये मैं भी आऊंगा भाई आपके शो पे, मैंने कभी देखा नहीं। आओ ना मेरे शो में, एकदम फ्रंट रो में बैठना भाई। मुझे पता है क्या होता है वहां पे। मैंने वीडियोस देखी। मुझे पता नहीं क्यों फ्रंट रो में जो लोग होते हैं वो घूमे हुए दिखाई देते हैं। ये भी ठीक है। हम तो आप मेरे पीछे से नहीं आए थे, तो मैं घूम के ही बैठूंगा ताकि सीधा दिखूं। तब तो बहुत ही गलत हो जाएगा। स्मूची हो जाएंगी तब। तो आप आओ भाई हमारे शो में आओ। हम लोग आप मुंबई सेटल्ड हो या कहाँ रहते हो आप? मैं तो कनाडा सेटल्ड हूँ। कनाडा सेटल्ड हो, चलो ठीक है। वहाँ पे वहाँ शो करो आप। वहाँ पे भी करूंगा मैं, नेक्स्ट ईयर वहाँ आऊंगा तो वहीं मिलेंगे सर। बाकी शो से याद आया भाई, आपने अभी एक हाउसफुल शो करा। जी 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 जी। तो एक नहीं सर, मेरे सारे ही हाउसफुल हैं। हवाबाज भी है, कॉमेडियन के साथ से हवाबाज भी है। बट मैंने अभी जिंदगी का सबसे बड़ा शो कोका कोला अरीना में किया था दुबई में, Okay. जो कि 18,000 लोग थे। और टिकट कितने की थी? टिकट सर मैं बताता हूँ कितने की थी। ये तो यार ऑनलाइन में मिल जाएगा यार इतना ज्यादा पैसा हो गया, मैं कैलकुलेट नहीं करूँ। नहीं, एक आदमी की टिकट कितने की थी? एक आदमी की टिकट होगी सर करीब 100 दिरहम की होगी सर। 100 दिरहम कितना था? 2200-2500 रुपए। 2500, 3000। 2500, 3000 और आगे रोकी 10,000, किसी की 20,000। हाँ, जो मेरी गोद में बैठा था वो वो ऐसे पर्सनल उसकी अलग है, उसका 1 लाख रुपए। किसी की मारने की अलग है। बट उसका क्रेडिट मुझे नहीं है। मेरे साथ 2 और बड़े आर्टिस्ट थे जो भी बहुत बड़े सिंगर्स हैं। एक तो पीपराग पाजी थे और एक सागर द सोल करके हैं जो कवाली हैं और बहुत बेहतरीन करते हैं वो। तो मैं पूरा क्रेडिट खुद ले लेता हूँ, लेकिन 5 करोड़ 40 लाख रुपए होते हैं। अरे भाई साहब ये कैलकुलेट कर रहा था तब से बैठ। मैं बैठ के मैं पागल हो गया। मैं 18,000 आदमी वो पैसा दे के आ रहे हैं। कितने हो गए? 40 लाख रुपए हो गए। 5 करोड़ 5 करोड़ 40 लाख हो गए। नहीं 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 तो मैं तो भाई नहीं। बट आप ये सोचो कि 5 करोड़ 40 लाख के बाद सीधा मैं फ्री में आके कर रहा हूँ तुम्हारे। पर मैं पूछना चाहता हूँ भाई, दुबई में कोविड आ गया क्या? मतलब लोगों का टेस्ट चला गया? अरे भैया क्या करें यार, मेरे को लगता है यहाँ भी कोविड आ गया। या कोविड आएगा अभी आएगा, मारेगा अभी हमारे दोस्तों को मारेगा। मैं बता रहा हूँ एल्विश आर्मी, अब आपको मुझे सपोर्ट करना है। अब मैं भी भाई हूँ, देख लो ये मेरी मारेंगे, आपको मेरे साथ रहना है। जो भी रील कटेगी उसमें लिखना है हर्ष भाई ऑन टॉप। ठीक है, ये भी ठीक है। बोलो बोलो भाई, जो भी रील कटेगी उसमें लिखना है हर्ष भाई ऑन टॉप। ये नहीं करना मैं सर, ऑन टॉप ये नहीं करना, ये करना। नाइस भाई आप जैसे क्राउड वर्क करते हो, जी जी, जैसे आपने बोला कि आप सामने बैठे रहोगे तो उल्टे होके बैठना, सीधे होके बैठना। बेसिकली हाँ, मैंने जितना भी देखा है आपका, आप बहुत गंदी कर देते हो भाई बंदों की। तो कभी ऐसा हुआ है कि सामने तो उसने मजाक उड़वा लिया, ठीक है हर्ष भाई, और जैसे आप बाहर निकले तो हाँ भाई इधर आ जा, क्या कहता? ऐसा कुछ हुआ? मुझे ऐसा लगता है कि ये आप जो शो में आओगे ना उसी में होगा मेरे साथ। ये फ्यूचर बता दिया। आपसे मैं कुछ करूंगा और आप बाहर आ गए होगा, इधर आप भाई चल मेरे साथ कनाडा लेके चलता हूँ। बट हुआ है मेरे साथ। हाँ, ये स्टोरी सुनाई है एक बार। तब मैं पहली वीडियो डाली थी मैंने अपनी जिंदगी की, और मैं 25 टिकट बेचता था उस टाइम पे, और 20-25 टिकट बेचता था। तो मैं दिल्ली में कैफे है तो वहां गया था ओपन माइक करने। ओके। तो वहां ओपन माइक करने गया था, तो वहां पे ना बहुत भीड़ थी, कॉर्पोरेट के लोग डांस कर रहे थे, उनकी पार्टी चल रही थी, तो बहुत मुश्किल माहौल था कॉमेडी का, कॉमेडी हो नहीं सकती थी। तो मुझे किसी ने बोला, मेरे ऑर्गेनाइजर ने, कि हर्ष भाई सारे लोग, लाइनअप था पूरा बड़ा सा, एक सब कॉमेडियंस परफॉर्म कर रहे थे, तो सब ऐसे आना जाना कर रहे थे। तो किसी ने बोला मेरे को, प्रोड्यूसर ने मेरे, कि भाई आप कुछ संभाल सकते हो? मैंने कहा देखो मैं क्राउड वर्क करूंगा जाके, सब ठीक हो जाएंगे। क्योंकि आप जब बात करते हो किसी से ना तो बाकी लोग चौकन्ने हो जाते हैं, जोक सुनाते रहोगे, आदमी क्या कह रही थी, पी रहा हूं मैं। कभी कभी ऐसा होता है भीड़ों में, ऐसी जहां लोग नशे में है या कुछ ऐसा है। वहां मैं चला, वहां पे कपल बैठा हुआ था, मैंने उनको वहां पे थोड़ा रोस्ट वोस्ट किया और माहौल सेट हो गया, एकदम कॉमेडी की तरफ घूम गया माहौल, जैसे ना घूम जाता है एकदम से 15 मिनट में। और मैं चौड़ में आ गया कि मैंने कहा ये देख रहा हूं मैंने क्या काम किया, एकदम नया लड़का हूं मैं कॉमेडी में, फिर भी देखो मैं क्या हूँ। और मेरे को लगा सब तारीफ वारीफ करेंगे। और वो जो कपल था वो थोड़ा पिया हुआ था वो लोग। तो वो लड़की ने मुझे बोला कि उसको बुलाओ मेरे को। मैं गया उनके पास, बोला थैंक यू बोलेगी और फिर वेल डन बोलेगी। कहती हूँ वही बोला उसने, बाहर तुझे बताती। तो अच्छा, मैंने कहा कि यार ये तो पंगा हो गया, और मैं नया लौंडा था, मैं तो डरता भी था, मैं तो कह रहा भी डरता हूँ। फिर आप मिले बाहर उससे? नहीं नहीं, वो बताता हूँ क्या हुआ।
मैं भाग गया वहां से। मैं फरीदाबाद रहता था, मैं अपनी थर्ड एड सिविक उठाई और भाग गया। और रास्ते में मेरे पास ओनर का फोन आ गया क्लब के, भाई साहब आप वापस आ जाइए, ये तो यहाँ पुलिस बुला रहे हैं। मैंने कहा अरे भाई साहब पुलिस आ रही है। मैंने उसके बॉयफ्रेंड से बात करी जो साथ बैठा था, मैंने कहा सर बताइए क्या हो गया। वो थोड़ा होश में था, कह रहा आप बस वापस आके सॉरी बोल दो एक बार, बस सॉरी चाहिए था। सॉरी चाहिए था। मैंने कहा चलो ठीक है, ईगो प्रॉब्लम। मैं वापस आया फरीदाबाद से आधा रास्ते चलाता हुआ, जहां पे पार्किंग लगा रहा था वो पार्किंग वाला कह रहा भैया अभी तो आप गए थे, आप फिर आ गए, मैं तो अपना काम करना। बगल में एक पुलिस की गाड़ी है, उसने बोला भैया ये वाला कैफे का है। मैंने कहा आगे से राइट ले लेना। मुझे ध्यान ही नहीं कि पुलिस आगे राइट में कैफे पूछ रही है। मैं वापस आया, मैं उसके बॉयफ्रेंड और वो खड़े हुए थे, सब लोग खड़े हुए थे। उसके बॉयफ्रेंड को मैंने बोला सॉरी भाई, जाते ही तो कहता है बेबी की तरफ देखे कि बेबी अब बताओ इसके साथ क्या करना है। मैंने कहा कितना झूठा आदमी है भाई ये, सॉरी बुलवा तो लिया यार, सॉरी बोलने के लिए बुलाया था। कहता अब बताओ बेबी क्या करना है। मैंने बेबी तो वैसे ही मारने पे तुली हुई है। तो उतने में वही पुलिस वाले जिनको मैंने रास्ता बताया था वो मुझे लेने आ गए। मैंने कहा अबे ये तो मेरे लिए आए थे, मैं ही इनको रास्ता बता रहा था कि आगे से राइट ले लेना। वो आए, कहते हैं 17 मिस कॉल थी हमारे नंबर पे, क्या कांड हो गया। मैंने कहा वो मैंने भाई ऐसा क्या बोल दिया आपने? कुछ नहीं, रोस्ट थोड़ा नशे में थे वो लोग, बोला कुछ नहीं होगा बट बोला होगा। बोला तो होगा ही, ये तो मुझे पता है, कुछ तो गलत बोला होगा बट वो पुलिस वाले आए, मेरे कह रहे क्या हो गया, 17 मिस कॉल है, हमने क्राइम के लिए नंबर रखा हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है। मैंने कहा वो मैंने ना जोक सुना दिया था। कह रहे पुलिस वालों ने ऐसे किया कि भाई जोक के लिए रखा हुआ है क्या हम लोग को। मतलब कैसा जोक है। फिर 2 घंटे तक उसको हम लोग समझाते रहे उसको। फिर जो भी कैफे में क्राउड था वो नीचे उतरा सारा। उन्होंने बोला तो पुलिस वाले ने बोला सॉरी बोल दे एक बार। तो मैं थोड़ा आगे जैसे आपके करीब आके बोले मैंने सॉरी मैम। तो पुलिस वाला कहता है ज्यादा पास मत जा, रैपट मार देगी। मैंने कहा हर तरफ से डर बना हुआ मेरे अंदर। फिर वो कैफे वालों ने उनको समझाया कि हर्ष है, नया लड़का है, उसका करियर ही हो जाएगा, आप क्यों परेशान हो रहे, अरे जोक नहीं अच्छा लगा आप चले जाओ ये वो। तो इतने में वो नशे में बोलती है जाओ माफ किया। इतने में पुलिस वाला कहता भाग 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 भाग, सुन लिया हमने, सुन लिया कि उसने माफ कर दिया। फिर मैं वहां से भागा। तो ये एक पुलिस वाला इंस्टेंस मेरे साथ हुआ था जो मेरे को आज तक याद है। वैसे ऐसे नहीं लगता आपको कि बहुत कम लोग हैं जो मतलब आप किसी को रोस्ट करते हो तो अपने ऊपर बहुत इजीली हंस लेते हैं, बहुत सारे ऐसे नहीं होते जो ऑफेंड हो जाते हैं, हमें कैसे कह दी। हाँ मैंने अब मुझे लगता है कि ऑडियंस मैच्योर हो गई है। जैसे जैसे हम लोग वीडियोस डाल रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग इंटरनेट पे कंटेंट डाल रहे हैं, तो लोग अब आते ही इसलिए हैं कि हमारे ऊपर मजाक मान लो। मेरे पास अब बकायदा सुपारी आती है हर शो से पहले कि ये रही फोटो, ये वाली सीट पे ये बैठा होगा, इसकी ये उम्र है, इसका ये नाम है, खत्म कर देना। और पूछो कौन है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो इस तरीके से सुपारियां आती डीएम्स में कि लोग हैं कि। और जिस दिन किसी जैसे मैं कहाँ शो कर रहा था, मैं दिल्ली में शो कर रहा था और मेरा शो देखने आगरा से कोई आया हुआ था लड़का। वो 1.5 घंटे बाद शो के खड़ा हुआ और बीच शो में रोने लग गया। मैंने कहा क्या हो गया, 3 घंटे दूर से आऊं अभी तक नहीं मारी आपने मेरी। मैंने कहा भाई ये कोई वो उसको कह रहा ऑन टॉप ऑन टॉप। तो ऐसे भी लोग हैं भाई जो आगे बैठने के लिए चाहते हैं कि बैठे और बात करें। बहुत कांड होते हैं भाई। मुंबई में मैंने एक शो किया था, एक बूढ़े अंकल विद ड्यू रिस्पेक्ट वो सबसे आगे, जैसे आप ये बैठे हो, मैं ये स्टेज है, ये बैठे हुए हैं, जैसे ही एक जोक मारो और फिर यूं हो जाते थे। फिर जैसे ही आप दूसरा जोक मारो, अरे अंकल की रील कट रही है। मैंने उनको 1 घंटे बाद बाहर करवाने की कोशिश करी कि बाहर चले जाओ। उनको निकलवाया बाहर की, मुझे अच्छा नहीं लगता था, बाकी सब ताली बजा रहे थे, वही ऐसे ऐसे कर रहे थे बैठ के। तो फिर मैंने 10 मिनट बाद देखा जो मेन गेट नहीं होता वहां पे खड़े होके भाई तो कोई पक्का हेटर है। पर मैंने बूढ़ा हेटर पहली बार देखा। पैशन है क्या भाई? और थोड़ी देर में यूं करते उसकी ताली मारने का स्टाइल होगा ये, पता नहीं क्या स्टाइल था। मिले हेटर मिला है कोई हेटर जिसको पसंद ही ना हो कि इसे तो कुछ कर दूं मैं, ऐसा कोई मिला है आदमी? नहीं, मतलब इंटरनेट पे तो है ही है, बहुत सारे इंटरनेट पे तो रहते हैं, इंटरनेट पे तो रहते ही, वो तो आपको खैर पता ही है। हमें तो पता ही है भाई, हमें तो असली में भी पता है। वैसे नहीं मिला ऐसा कोई, मतलब जो देखने आते हैं शो वो तो टिकट लेके आ रहे हैं आपकी, तो वो तो खैर प्यारी करते होंगे जिन्होंने 1000 रुपए खर्चा कर दिया। और 1000 रुपए ओके है ना, बताता रहता हूँ मैं। बट जो टिकट लेके आते हैं वो प्यार से ही आते हैं। और हाँ कभी कदार हो सकता है किसी को कुछ बुरा लग जाए, बट इतना नहीं लगा आज तक, कभी ऐसा हुआ नहीं। यही 2-4 किस्से हैं जो थोड़े बहुत है। और किसी को बुरा हाँ लगा था ना, वहां पे हम गए थे कानपुर शो करने, वो डॉक्टर्स का शो था। ओके सारे डॉक्टर थे, मतलब, और वो सारे एक्सपीरियंस डॉक्टर थे, मतलब एक काला बाल नहीं था वहां पे। काला बाल? अरे मतलब अच्छा काला बाल सर काला बाल मतलब सारे बहुत एज वाले 70-75 अच्छा
और आधे घंटे तक मैं स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि कहाँ मेरे पिताजी जब नहीं हंसते मेरी बातों पे, तो वो भी मेरे पिताजी की उम्र वाले स्लैब में ही आते हैं, घंटा नहीं हंस रहा कोई भी। चलते शो में 20-25 मिनट बाद एक अंकल जी खड़े हुए, डॉक्टर साहब, और पैदल चलते हुए आ रहे थे मेरी तरफ, और मेरा माइक छीन लिया था। मैं क्या हो रहा है ये सब? ऐसे कहते हैं। अब ये जो चुटकुले सुनाने का ढोंग इतनी देर से चल रहा था वो बंद किया जा और अब हम चुटकुले सुनाएंगे कुत्ते। मैंने कहा अब ये अंकल जी कैसे चुटकुले सुनाएंगे? मैंने कहा भाई तो मुझे बैठा दिया उन्होंने, कह रहा जाओ बैठो जाके। मैं बैठ गया बगल में जाके, वैसे ही बूढ़ों के बीच, काले बालों के बीच, मतलब सफेदों के बीच एक काला बैठ गया जाके। अंकल जी ने निकाला फोन, खोला व्हाट्सएप और पढ़ने शुरू कर दिए, तालियां ही तालियां तालियां। मैं कह रहे भाई साहब, चलो हर्ष भाई के शो में कभी तो ताली बजी। 6 बूढ़े बजवा रहे हो। मैंने कहा भाई अगर यही करना था तो मुझे क्यों आपने बुलाया? बट ठीक है, मजा आता है इन सब चीजों। पागलों के डॉक्टर थे क्या वो सारे? वैसे पागल, पता नहीं, मुझे तो पागल ही कर दिया था। मुझे खाना भी नहीं खाने दिया, उसके बाद कह रहे आपका बनता नहीं है। मैंने कहा भाई आप और था। हाँ हम बताओ। एक कॉलेज में गए, मैं कॉलेज में गया मैं, और क्या नाम था, हाँ विवेकानंद जी का कॉलेज था। तो सारे डायरेक्टर पैरेक्टर बैठे हुए थे एकदम, और पूरे बच्चे। और क्या है कि अब आप फैकल्टी पे जोक मारते हो तो बच्चे अपने आप हंस देते हैं। ये एक माइंडसेट होता है कॉलेज स्टूडेंट्स का कि अरे हमारी फैकल्टी पे जोक मार दिया, ये वो कर दिया। ट्रू दैट। और सब कुछ हो गया, मैं अपने तरीके से करता हूँ वैसे कर दिया अपना शो भी। लड़कों बच्चों को तो पसंद ही आया, फैकल्टी थोड़ी बैठी हुई थी। फिर विवेकानंद जी का कॉलेज था, तो मैं गया भी इसीलिए था कि मैंने कहा चलो विवेकानंद जी का कॉलेज, हमारा भी नाम हो जाएगा थोड़ा। और वहां पे उन्होंने एक विवेकानंद जी की तस्वीर थी जो उन्होंने हाथ में पकड़ी हुई थी, वो एज अ मोमेंटो देते थे सबको। तो वो मुझे पकड़ाते पकड़ाते कॉलेज के डायरेक्टर ने बोला कि अगर आज ये यहाँ पे होते तो मना कर देते आपको देने से। आप स्टेज पे आके मेरी बेइज्जती क्यों कर रहे हो? ओह माय गॉड, सब स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हैं। ऐसे देते देते कि अगर आज ये यहाँ पे होते तो आपके जोक सुन के मना कर देते आपको देने से, लेकिन रख लीजिए। मैंने कहा यार भाई तो आपने लिया हो? हाँ रख लिया भाई, मैं तो ले रही भाई। क्या घर पे सजाएंगे? घर पे अभी भी लगा हुआ, मेरे घर पे लगा रखा है, पिताजी देखते मेरे। बट उन्होंने, डायरेक्टर साहब ने मान ली मेरी आखिर में कि ये मना ही कर देते। बट मैंने कहा ठीक है भाई। भाई आपका एक जोक है, जी 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 जी, 5000 की रशियन 6000 का कुछ है ना? हाँ 6000 की, मतलब वो आपका बहुत फेमस जोक है। मैं 2019 का जोक है वो, 2018। जब भी मुझे ऐसे आता है हर्ष गुजराल रशियन, हर्ष गुजराल 5000 रुपए 6000, वो क्या कहाँ से लाए? गोवा से लाए जोक? कोई गोवा से नहीं लाए हैं यार, अब तो परेशान हो गया मैं इस चीज से। मेरी छाती पे नाच रहा है वो जोक है। अब सालों रशिया में कोई बच्चा पैदा होता है, मुझे बाप बता देते हैं वो लोग की, मेरे पे इल्जाम है रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, आप किसकी तरफ हो? अरे मैं इंडिया की तरफ हूँ। वो तो अंदर से आप रशिया की तरफ ही। ऐसा नहीं है, उसका रीजन है मतलब ये कोई किसी कम्युनिटी को पहली बात तो बताने के लिए नहीं था ये जोक। एज अ न्यू राइटर, फॉर एग्जांपल भाई आप नया राइटर हो, आप लिख रहे हो कुछ, आपके पास कितना दिमाग एक्सपीरियंस है? 2017 का एक्सपीरियंस में 2017 में शुरू किया, तब ये जोक लिखा था। वो भी ऐसे नहीं लिखा था, मेरे एक दोस्त की शादी थी और वहां कोई बुला रखा था? नहीं नहीं नहीं, बुला नहीं रखा था, हर जगह थोड़ी बुलाते थे। तो वहां पे ऐसा हुआ कि वहां पे सालियां जो थी वो रिबन काटने वाली सरवरी में वहां पे खड़ी होकर चिल्ला रही थी कि जीजू 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख। तो मैंने 2 पैक वो रखे थे, तो मैं साइड से निकल आया, मैंने 1 लाख भाई 6000 ऐसे करके बोल दिया था। तो वो जोक मुझे याद था, मैंने ओपन माइक में ट्राई किया, वो चल गया, तो फिर मैं करने लगा। अब मुझे ये नहीं पता कि मैं किसी को ऑफेंड कर रहा हूँ इस चीज से या कुछ हो रहा हूँ, बट मैंने किसी होल कम्युनिटी को कभी नहीं बोला ऐसा कि ऐसा कुछ है। वो एक जोक की तरीके बोला था। अब वो भी 5 साल पुराना जोक है, छोड़ चुके हैं, नया सेट करते हैं, उसको करते भी नहीं है। लेकिन अब कुछ लोग पीछे पड़े हुए हैं। आपके नहीं पड़े हुए। आपको नंबर चाहिए? नंबर भी है। वो जो रशियन मिली थी ना मेरे को, उससे एक ने नंबर दे दिया था, तब से टच में है वो। अरे वाह क्या बात है। बट ये है कि अब वो जोक चल गया भाई, तो मैं किसी को क्यों डिमीन करूंगा ना मेरे भाई? मेरा क्या मतलब है? मैं तो हंसाने का काम कर रहा हूँ। अगर किसी को हंसी आ रही है उस जोक पे, तो आदमी का पहला माइंडसेट यही होता है कि लोग हंस रहे हैं तो ये जोक डाल दो। एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूं? हाँ पूछे ना। सच्ची बताना। हाँ खर्चा किया है कभी? नहीं 5000 6000? नहीं भाई। अरे उस पे नहीं भाई। हाँ उसी पे बता रहा हूँ, लेकिन मैं वैसे यार कहीं कैफे में बिल आ गया हो? कैफे में 6000 किसका बिल आता है? हमारा आता गरीबों का। शट अप, कस्टमर इज ऑलवेज रॉन्ग। बट वो सब खर्चे नहीं भाई, ये सब तो ये सब ऑफ कैमरा। नहीं ऑफ क्या मतलब, ऑन कैमरा भी बता सकते हैं ये सब। नहीं ये क्या कर रहे हो, गंदे इशारे हैं ये। अरे ऐसा थोड़ी कर रहा हूँ, सीधा तो कर रहा हूँ भाई, सीधी चल रही है मेरी कैंची। बट नहीं ऐसा ये सब इतना वो नहीं है यार, इतना तो कभी बजट ही नहीं डाला लाइफ में।
और जब कमाते थे तो सैलरी 5,40,00,000 रुपए। अरे नहीं, 5,40,00,000 मेरे को उसमें तो कुछ भी नहीं मिला होगा। मैं तो परफॉर्म करने गया था, मैंने अपनी फीस ली होगी वो लेके मैं आ गया होगा। लेकिन वो है कि वहां पे लोग बहुत सारे थे, मैंने इसलिए भी किया था क्योंकि वो बहुत ही मैसिव एक्सपीरियंस है। कोका कोला एरिना बहुत ही जैसे कहते हैं आइकॉनिक माना जाता है दुबई में, मतलब अगर आपको पता, अगर आप कभी गए हो तो। दुबई? हाँ हाँ, नहीं गए कभी? दुबई तो गए हैं भाई। गए हो गए? तो वो बहुत ही आइकॉनिक है और वो करने का मेरा मन था। और क्योंकि उसमें वीब्राक और वो लोग साथ में थे तो मैंने कहा इधर लाइनअप भी बड़ा खतरनाक है, तो मैंने इसलिए उसको हाँ बोल दिया था। मैंने कहा वो करूंगा मैं सब भाइयों के साथ। और वहां पे काफी लोग आए हुए थे, वहां पे फ्रंट रो में विवेक ओबराय बैठे हुए थे। ओहो। और विवेक ओबराय से ऊपर तो कौन ही है आजकल। हाँ, तो वो बैठे विवेक ओबराय ऑन टॉप वो तो है ही है। मतलब आजकल उनकी रील्स सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। बट वो भी बैठे हुए थे, सब बैठे हुए, तो मैंने कहा यार ये काफी अच्छा माहौल है। प्लस मुझे दुबई जाना बहुत अच्छा लगता है। 2014-15 में मैं वहां नौकरी ढूंढ रहा था और मेरी नौकरी नहीं लग रही थी, और 2021 में मेरा सीधा वीजा लगा शो का। तो फिर ताली बजाओ ना इस बात पे। अरे अरे रे मैंने चीज सुनी है कि भाई आप लड़कियों में बहुत बदनाम हो। लड़कियों में बदनाम हूँ मैं? हाँ, मतलब क्यों, क्या हो गया ऐसा? लड़कियों में मैं बदनाम हूँ? मैंने सुना आपके वीडियो कॉल में भी मीटू लग चुका है आपको। तो नहीं भाई, मैं लड़कियों में बदनामी हूँ। मैं ही हूँ इकलौता जो उनको विकी कौशल की फील दे रहा है भाई थोड़ी। मैं ही बजट वाला विकी कौशल हूँ भाई। तो मैं बदनाम तो नहीं हूँ, बल्कि मैं तो मैं स्टेज पे हो सकता हूँ थोड़ा रूड लगता हूँ, बट मैं पर्सनल लाइफ में बड़ा एकदम ऐसा आदमी हूँ। वाह, क्या प्यारा आदमी है ये, इसके साथ मतलब जिंदगी बिताई जा सकती है। पर भाई हमने तो सुना है कि हर्ष भाई से पूछा जाए वेज या नॉन वेज तो भाई कहते क्लीवेज। वो भी तब जब एल्विश भाई की हो। एल्विश भाई ऑन टॉप ऐसे दिखता रहेगा। नहीं यार, ये सब बातें नहीं यार, ये सब नहीं करता मैं। क्या नहीं लेना भी नहीं आ रहा नाम। बट ऐसा नहीं है। लड़कियां प्यारी होती हैं, सबको अच्छी लगती हैं, बट मेरे साथ कंफर्टेबल रहती हैं लड़कियां। ऐसा नहीं है, मतलब मैं आई एम अ गुड गाय, मतलब उस टाइप से मैं बढ़िया आदमी हूँ बात करने में। वैसे मेरे ऑफलाइन अच्छी रिस्पेक्ट कर लेता हूँ सबकी। लेकिन बाकी आप बताओ, मैंने भी बहुत सुना आपके बारे में। मेरे बारे में तो अबे सुन ही नहीं सकते भाई। 3-4 देशों से बैन हो रखे हो पहले। 3-4 देशों से बैन हो रखा हूं मैं। बताओ। तो मैं एक से बैन हूँ, वो नाम नहीं लूंगा मैं उस देश का। वो देश है भी नहीं, बहुत बड़ा देश है वो। नहीं, देश है भाई, बहुत बड़ा देश है वो। वहां से भी बैन, पूरे देश ने बैन। क्या कर रहे हो? मुझे जानना है आज। मैं इस सब आर्मी को आज क्लियर करके जाऊंगा कि एल्विश भाई एक बहुत अच्छे और बहुत शरीफ, आप तो खैर जानते ही हो, लेकिन ये बहुत शरीफ आदमी है। और क्या आपके कैसी चल रही लड़कियों में, जरा बताना मेरे को। लेट कर रहे हो किसी को? मैं झूठ नहीं बोलना, बता रहा हूँ, इन्हीं पत्तों की कसम है जो हाथ में पकड़े हो। गॉड यार, मैं भाई साहब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ जिंदगी में। कुछ नहीं कर रहा, खाली हूँ। अब देखो, मैं हर्ष गुजराल का इंटरव्यू ले रहा हूँ, मतलब हर्ष गुजराल की बात करूँ तो कितना खाली आदमी हूँ मैं। ठीक है, इससे मैं मतलब कहाँ नीचे चले जाऊंगा? अब कहाँ जाना है इसके बाद? इसके बाद नीचे नहीं जाना है, टॉप पे ही रहना है आपको। हम खाली हैं, भरे हुए आप हो, आप बताओ भाई। मतलब शोज से भरे हुए हो, इतने शोज। नहीं, मैं भी भरा हुआ नहीं हूँ। मैं भी कल रात को ही खाली हो गया। मजाक कर रहा हूँ। मतलब बस्ती से मिले और बस्ती यूएस में खाली हो रहा है। हर आदमी कहीं ना कहीं खाली हो रहा है। बट ठीक है, मतलब लड़कों की यही बकचोदी है कि आपस में बकैतियां करते रहेंगे, इसलिए लड़कियां इग्नोर करती है हमको। आपस में खुश रहते हैं हम ना। देखो, पर मुझे खुश है एक चीज बहुत पसंद आई भाई की, अभी तक जितने भी गेस्ट आए हैं या फिर जितने लोगों से मैं मिला हूं, कभी ऐसे हमने बात करी है तो कोई इतने प्यार से जोक नहीं लेता। अच्छा, हाँ, सब लोग चुप रहते हैं। अरे पागल है, जोक हमारा काम जोक देने का है, अपने ऊपर जोक लेने का है। मेरे ऊपर कोई कितने भी जोक मारे मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे भी। कॉमेडी इंडस्ट्री जोक मारती होगी, मेरे ऊपर मारती होगी, अपने मन में मारती होगी, पीछे से मारती होगी, आगे से मारती होगी, जो भी करती होगी, या ऑडियंस, मेरे को बहुत मजा आता है, हंसने को मिलता है। मैं हंसता रहता हूँ, मैं जो पूरा दिन हंसता रहता हूँ। साथ साथ में मुझे भी पता है मेरी जबान फिसलेगी जरूर, इस पे साबुन रखा हुआ है, ठीक है। तो ये फिसलेगी, तो मैं जो है थोड़ा खुश रहता हूँ मेरे पे जोक। तो भाई ये कहना सही है कि आप जो इतने ऊपर आए हो वो बस्ती के नीचे लेट के आए हो। हाँ, बड़ा मजा आता है भाई, आप भी एक बार लेट हम तो ऑन टॉप हैं। एल्विस भाई तो ऑन टॉप थक जाओगे नीचे। भाई थकना बना है। बस्ती के नीचे बढ़िया आदमी है वो, बहुत, उसकी जरूरत नहीं है, साथ में रखता है अपने, बढ़िया मजा आता है उसके। और इकलौता ऐसा कॉमिक है इंडस्ट्री में जो मुझे अप्रिशिएट कर देता है। मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। बस मुझे कहता है कि तू बढ़िया करता है भाई, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई बहुत बड़ा, एक तो इंडिया का सबसे बड़ा कॉमिक बस ही है, चलो ठीक है वो है,
और वो आगे अगर बोल दे कि भाई यार तू 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 मेरे पहले जाता है ना, बहुत रूम ऊपर करके आ जाता है, बहुत अच्छा करके आ जाता है, ये वो, तो मुझे वो चीजें बहुत अच्छी लगती है। झूठा बस्सी, झूठा बस्सी, ठीक है। तो वो जो है मेरे को अच्छा लगता है और मैं फिर खुश हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ चलो ठीक है, जब सबसे बड़ा कॉमिक यही बोल रहा है तो उसके शो का नाम सही है, बस कर बस्सी। तो ऐसा है कि अगर आपको कॉमेडी सीखनी है तो मैं बस्सी के नीचे हूँ, आप मेरे मैं तो टॉप पे हूँ ना, टॉप मैं बार बार नीचे कहां से आ गया मैं। मतलब ये कहना सही है कि अगर बस्सी भाई मास्टर हैं तो आप बेशन हो, कह सकते हो। और बाकी इस मास्टरबेशन से जो बच्चे पैदा हो रहे हैं भाई, मुनावर को रोस्ट करने की इधर नहीं है, ये हमारे शो में मुनावर कैसे आ जाता है हमारे बीच में। बच्चा प्लेग्राउंड में कहते हमारे बीच में मुनावर आ रखा था, मैंने देखा। सो गाइस, भाई का नया शो आ गया है, द एस्केप रूम। Master, I have said I am sexually attracted towards physically handicapped people. आपने कभी ये इस चीज को अंजाम दिया है, सिर्फ अट्रैक्ट होके घर चले जाते हो आप? नहीं दिया है। बाकी लौंडे शोले के बसंती के पीछे पड़े हुए, ये ठाकुर के पीछे पड़ा। लेडीज इन द हाउस, स्वर्ग या नर्क? बॉक्स में नेल्स थे, हेयर्स थे, डॉल वगैरह। शी वाज इनटू ब्लैक मैजिक। I am attracted towards the people who is into criminal background and I'm a lawyer. इसका जज इसके क्लाइंट को बाइज्जत बरी करता हुआ बोलते कि आई ऑब्जेक्ट। यार मैं क्यों आया, समझ नहीं आ रहा, ये हरामजादी। लड़कियां भी खेलती हैं एस्केप रूम जब भाई उनको ओयो में लेके जाते हैं। तो भाई नए शो के बारे में कुछ बताओ यार, कैसा है ये, क्या चल रहा है इस पे? भाई एस्केप रूम आई थिंक वो शो है जो सिर्फ आपके लिए बना है। हाँ, क्योंकि हमारे पास जितने भी अभी तक लोग आ रहे हैं कन्फेस करने, उनके पास एक एक कन्फेशन है, दो दो कन्फेशन है। बट अगर एल्विश यादव हमारे शो में आ जाए तो मुझे लगता है कि बहुत कन्फेशन। भाई मेरे सारे कन्फेशंस तो न्यूज में हैं। न्यूज में आ रखे। मेरा तो कोई कन्फेशन बचा ही नहीं जो मेरे तो पे बस आप वहां पे आओ, न्यूज में आने के बाद आपको वो प्यार नहीं मिला उन कन्फेशंस में जो हम आपको देंगे। और बट आपको पैनल में आना है भाई, आप पैनल में आओगे। देखिए एस्केप रूम क्या है, हमारा नया शो आया और पहले एपिसोड में बहुत प्यार मिला हमको। और हमने आशीष सोलंकी और रवि गुप्ता के साथ डाला था वो एपिसोड और लोगों ने बहुत पसंद किया है, कमेंट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। दूसरे एपिसोड का वेट कर रहे हैं और मुझे पर्सनल कमेंट आ रहे हैं एल्विश आर्मी के कि एल्विश भाई को लेके आओ, एल्विश भाई को लेके आओ, लेके आओ ऑन टॉप ऑन टॉप नहीं, बट उन्होंने बोला है। तो भाई मैं आज इस शो में आया हूँ आपको इन्वाइट करने, आपको न्योता देने आया हूँ। और वहां पे आप बैठेंगे तो एकदम हम लोग आमने सामने नहीं होंगे, हम लोग साथ में बैठेंगे और जो भी कन्फेशन होगा उसका मजाक उड़ाएंगे। मजाक उड़ाने में बहुत मजा आता है भाई। अंदर ऐसी ऐसी बातें हो रही, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि हमारा देश पहुंच कहां गया है। भाई कैसे कैसे कन्फेशन कर रहे हैं लोग? अबे कन्फेशन के नाम पे जैसे कि एक अभी आया था कि उसने बोला कि मेरी गर्लफ्रेंड जिसके साथ मैं लिव इन रिलेशनशिप में था वो ब्लैक मैजिक करती थी। अब वो अचानक से एक दिन उसने टिफिन बॉक्स खोला तो उसमें बाल रखे हुए थे। आपकी फट नहीं जाएगी? जहाँ पे पराठे रखे होने चाहिए वहां बाल रखे। क्या बाल रखे हैं? वो लौंडा भाई साहब चेक करता रहता था। बाल चावल ये भी अच्छा है। तो एस्केप रूम आइए, शूट करते हैं साथ में, मजा आएगा। और थैंक यू यहाँ बुलाने के लिए भाई। कैसा लगा फोड़कास्ट? बहुत मजा आया भाई, फोड़ रहे हो आप एकदम। क्या क्या क्वेश्चन ला रहे हो, जिसकी आज तक न्यूज नहीं आई उसको भी न्यूज में डाल लो, जिसकी रोज आती है उसको तो फर्क नहीं। मेरी आनी बंद हो गई है। जय हो। बट ठीक है, ये गुड रीजंस के लिए हम लोग न्यूज में आएंगे, अगर आएंगे तो। इतना अच्छा पॉडकास्ट किया हमने। थैंक यू सो मच फॉर द इनवाइट। थैंक यू सो मच मेरे भाई। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, थैंक यू। विदाउट एनी सरकाज़म मैं बोलना चाहूंगा कि हर्ष भाई हमारे शो में आए, बहुत मजा आया। अब तक का मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद आया ये वाला एपिसोड की जो बाहर निकल के आएगा, देख रहे होगे तो बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को भी। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सारी चीज कर लेना। हर्ष भाई के शो को भी जाके देखना, द एस्केप रूम। और हमारे शो को आप प्यार दे रहे हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और भी प्यार देते रहो। थैंक यू।